जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे गूगल ऐड और गूगल ऐड के अंदर हम लगाएँगे यूट्यूब ऐड। यूट्यूब ऐड को देखेंगे और उसके साथ अगर हमारे पास टाइम बचा, तो हम इमेज ऐड के तरफ मूव करेंगे कि डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, डिफ़रेंट वेबसाइट के ऊपर, डिफ़रेंट ऐप्स के ऊपर किस तरह से एड्स लगानी है और कैसे उसको मैनेज करना है, क्या उसका हिसाब-किताब है। तो चलते हैं जी, ये आपके सामने लाहौर सेंटर डीएचए का ईमेल आईडी ओपन है। इधर मैं गया गूगल ऐप बटन में और बिज़नेस प्रोफ़ाइल मैनेजर के अंदर मैं चला गया। जैसे ही हम बिज़नेस प्रोफ़ाइल मैनेजर में जाते हैं और इसमें जाने के बाद हम अपना ये प्रोफ़ाइल ओपन करते हैं, लाहौर सेंटर डीएचए। तो इधर आपके सामने ये प्रोफ़ाइल ओपन हो गया और इसमें एडवर्टाइज़ का जो बटन है, उस पे क्लिक कर देते हैं। और एडवर्टाइज़ के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो हम गूगल एड्स के अंदर जाना शुरू हो जाएँगे। अब यहाँ पर मैंने अभी तक तकरीबन 3 ऐड लगाई हैं और उसका जो रिज़ल्ट है, वो मुझे सामने दिखाई दे रहा है। टोटल 4 एड्स मेरी यहाँ पर अभी जो हैं, वो लाइव हैं। एक वीडियो एफ़िशिएंट जो वीडियो की ऐड है, वो मैंने लगाई है कल। एक डॉलन्स मशीन की ऐड लगाई फ़ेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो ऐड है और एक ये लगाई है मैंने सर्च ऐड। अब ये आपको ना जो आइकन्स हैं छोटे-छोटे, वो बता रहे हैं कि ये किस चीज़ की ऐड है। जैसे ये देखें, पहली जो ऐड है, ये आपके सामने जो आइकन शो कर रही है, दिस इज़ जस्ट फॉर गूगल सर्चेज़ ऐड। सेकंड वन ब्रांड अवेयरनेस ऐड, डिस्प्ले ऐड, जिसके अंदर हमने डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। And the next two ads are related to video ad which is running on YouTube। YouTube के ऊपर जो स्किप वाला ऐड होता है, जिसको ऐड आती है स्किप कर देते हैं, वो वाला ऐड हमने लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो लेटेस्ट वन ऐड जो हमारी लगी है, वो ये है। ये आपके सामने है जी, उसका ऐड सेट पहला। और जैसे-जैसे ये स्किप लिखा हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ और मुझे इसकी तमाम तर जो परफ़ॉर्मेंस है, वो आना शुरू हो जाएँगी मेरे पास। तो ये 2 एड्स इसके अंदर मैंने सेट किए हैं, 2 एड सेट लगाए हैं, ये स्किप वाला आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है, वो कैसे सेटअप करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम एक अभी न्यू कैंपेन सेट करेंगे और उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वापस चलते हैं ये क्रिएट की तरफ। ये पहला बटन आपके पास आपको दिख रहा है, जिस पे अभी मेरा कर्सर है, क्रिएट। क्रिएट पे जाएँगे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है कैंपेन, ऐड ग्रुप, कन्वर्सेशन एक्शंस। तो फर्स्ट वन इज़ कैंपेन। कैंपेन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, तो अब इसके ऊपर जो हमें रिज़ल्ट्स शो होंगे, उसको देखते हैं। ये आ रहा है जी हमारे पास सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफ़िक, product and brand consideration, create a campaign without goal guidance, local store visits and promotion, app promotion, brand awareness and reach। इसमें जो ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच वाला है, ये चेक करते हैं इसके अंदर क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन है। जैसे ही हम ब्रांड अवेयरनेस और रीच पे आएँगे, तो हमारे पास 2 तरह की ऑप्शंस आती हैं, डिस्प्ले ऐड या वीडियो ऐड। डिस्प्ले ऐड वो ऐड है जो आपको इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ कवर पेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सम वीडियोज़ आपको लगाना पड़ता है। अब मैं पहले डिस्प्ले ऐड को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेरी ईज़ी। डिस्प्ले ऐड पे जब आप जाएँगे, ये आपसे पूछेगा कि इस वेबसाइट के अगेंस्ट यानी जो आप डिस्प्ले लगा रहे हो,
उसका अल्टीमेट आप जो है वो मिशन क्या रखते हो? यानी अगर कोई आपके वो स डिस्प्ले पे क्लिक कर देता है, वो कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा? तो उसको रीडायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करवाएँगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर अपने बिज़नेस की वेबसाइट का एड्रेस जो है वो एंटर करेंगे। अच्छा भई, अब यहाँ पर जो हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे, तो यार मेरा जो इंटरनेट है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मैं आपको अपनी नेट की स्पीड बता देता हूँ, बाकी ज़रा बता दें, कन्फर्म कर दें क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? ये आप स्पीड चेक कर सकते हैं इंटरनेट की। इस टाइम की जो करंट स्पीड है, और मैंने डायरेक्ट लैन लगाई हुई है, यहाँ पे वाईफ़ाई आपको शो नहीं हो रहा होगा। अगर किसी को वॉइस में डिस्टॉर्शन है, वो अपना नेट फिक्स करे। बाकी भी बता दें, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है कि इंटरप्ट होके आ रही है? सर हमारी ओके तरफ है, से ठीक आ ओके, रही है आपकी आवाज़। ठीक है। आलिए आप अपना जो इंटरनेट है उसको ज़रा या तो रीस्टार्ट कर लें मॉडेम को, तो यहाँ घर पे जो और अदर नेटवर्क यानी आपके सेम वाईफ़ाई नेटवर्क के साथ अदर मेंबर्स कनेक्ट हैं, उनका नेट बंद करवाएँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी बिज़नेस की जो व्हाट्सएप वेबसाइट है उसको अटैच करूँगा। ये किया क्या हमने, क्रिएट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो 8 ऑप्शंस आ रही हैं इसमें से जाके ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच पे चले गए हैं, और इसमें 2 तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड है। कि हम अगर यूट्यूब के ऊपर जब कोई वीडियो देखते हैं तो उसके स्टार्ट के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो हमसे कहता है कि ये ऐड है, इसको स्किप करो, या इस तरह से समथिंग लाइक दैट। वो वाला ऐड लगाना है तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर आपको रीच चाहिए, आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस करवानी है, क्योंकि ये मेन आपका एड सेट ही ब्रांड अवेयरनेस और रीच के ऊपर है। देन यू नीड टू गो ऑन डिस्प्ले ऐड, क्योंकि इसके अंदर आपको ये गूगल खुद कह रहा है कि रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स कहते हैं जो आपका कंटेंट होता है जिसको आपने डिस्प्ले कराना होता है, वो क्रिएटिव्स होते हैं आपके। उसके साथ आप इंगेज करते हैं। एंगेजमेंट कहाँ पे आपको मिलती हैं? आपकी 3 मिलियन साइट्स के ऊपर, यानी वेबसाइट्स के ऊपर और ऐप्स के ऊपर वो गूगल आपका ऐड डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पर जब हमने इसको चूज़ किया डिस्प्ले को, देन हमारे पास ये एक ऑप्शन आता है कि यहाँ पर आपके बिज़नेस का वेबसाइट कौन-सा है। तो मैं इधर वेबसाइट लगाता हूँ, लाइक दिस इज़ माय वेबसाइट, जिनका हम ऐड लगाएँगे, और इधर आकर कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल वी में डाल दिया। कैंपेन नेम हमारा क्या है? कैंपेन नेम इधर हम डाल देते हैं। कोई भी नाम यहाँ पे डल सकता है। जस्ट लाइक आप इधर लिख दें न्यू डिस्प्ले ऐड। न्यू डिस्प्ले ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, और अब मैं आगे मूव करता हूँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो ये सारी आ रही हैं, और फर्दर इनके ये स्टेप्स हैं। कैंपेन सेटिंग है, लोकेशन ऐड कहाँ पे लगानी है, लैंग्वेजेस, बजट एंड बिडिंग के ऊपर, टारगेटिंग कहाँ पे करना है, एड्स कहाँ-कहाँ पे शो करनी है, और ये सारा कुछ। अभी हम तमाम कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को नहीं फ़ॉलो करेंगे, हम सिर्फ़ जाएँगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी नहीं, हम एंटायर एंटर अनदर लोकेशन पे चले जाते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगर आपके पास यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है, अदरवाइज़ यू नीड टू क्लिक ऑन द एडवांस रिसर्च। एडवांस रिसर्च के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैप खुल जाएगा, और इस मैप के ऊपर आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पे कोई मैंने इतना ख़ास काम नहीं किया, 2 ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास आती हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि हम अपना जो ऐड लगाना चाहते हैं वो रेडियस वाइज़ लगाना चाहते हैं कि लोकेशन वाइज़ लगाना चाहते हैं, ठीक है? ऐड लोकेशन इन बल्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आप लोकेशंस के नाम लिखना शुरू करें, जैसे आप लिख देते हैं गुलबर्ग, जोहर टाउन, सोसाइटीज़ का नाम लिखें, ठीक है? एक ये ऑप्शन आता है हमारे पास और दूसरा रेडियस का ऑप्शन आता है, तो आई विल गो फॉर द रेडियस क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ ही आ जाता है। अब सम टाइम पता क्या होता है, अब आपका एक बंदा है वो डीएचए में रहता है, ठीक है? डीएचए में रहता है लेकिन उसका ऑफ़िस जो है वो अंदरून में है, लाइक कहीं दिल्ली दरवाज़े लाहौर या भाटी की तरफ है या दाता दरबार की तरफ है। उर्दू बाज़ार सारा दिन उसने बैठना है। तो लेकिन है वो सेठ आदमी है और बैठ वो वहाँ पे रहा है, लेकिन आप उसको टारगेट करी जा रहे हैं डीएचए के अंदर-अंदर। ठीक है? लेकिन वो वाली जो अवाम है वो वहाँ बैठी है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपका वो जो बायर है वो इधर हो, आपका बायर किसी और अदर लोकेशन पे भी हो सकता है। तो इसमें फिर रेडियस वाला सिलसिला ज़्यादा बेहतर रहता है और ज़्यादा कामयाब है। ठीक है? अगर आप पिन मोड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप डिफरेंट लोकेशंस को पिन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कहते हैं कि ये एरिया पिन करो, तो ये रेडियस आपके सामने आ रहा है। ठीक है? इस तरह से पिन पिन भी मोड के साथ भी आप अपनी लोकेशंस को हाइलाइट कर सकते हैं। अभी मैंने ये किया है कि गुलबर्ग जो है गुलबर्ग 3 से मैंने टारगेट किया है 18 किलोमीटर का, ठीक है? इसी तरह से मैं डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करता हूँ, जैसे मैं अभी इधर लिख देता हूँ लाइक बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन लाहौर का मैं रेडियस इसके अंदर डालता हूँ लाइक 10 किलोमीटर का, 10। अब ये इधर बहरिया 20 आ गया, इसको मैं एडिट करूँगा। 20 की बजाय मैं इधर लिखूँगा 10 मीटर के माइल के किलो माइल मीटर। मैं ये माइल नहीं मुझे लगता मिनट है ये। तो ये किलोमीटर 10 किलोमीटर फ्रॉम बहरिया। तो ये उसका उसने लाइक मैप खींच दिया इसमें मांगा मंडी और ये सारा ठीक है, लेकिन ये लेक सिटी को भी थोड़ा टच कर गया है व्हिच इज़ गुड। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, बैरिया टाउन ये पूरा बीच में आ रहा है। अब ये इसको थोड़ा-सा मज़ीद कम करते हैं। इस रेडियस को हम 8 पे कर देते हैं, 8 सेव कर लेते हैं, ठीक है? अब ये इसमें टोटल बैरिया टाउन कवर कर रहा है, ओके हो गया। लें जी, ये 2 लोकेशंस मैंने इसमें दे दी। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ जी, मेरे पास लोकेशन ओके होगी, लोकेशन ऑप्शंस। अब ये लोकेशन ऑप्शंस के अंदर ना 2 चीज़ें अगर आप देखें ना तो ये 2 चीज़ें हैं टारगेट, ठीक है? अब ये ऑप्शन हाइड होता है, कोई इस पे क्लिक ही नहीं करता लोकेशन ऑप्शन पे। लोकेशन ऑप्शन के अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और whose who have shown interest in your targeted location recommended, ठीक है? कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल हो, उनको ये शो करवाएँ जो रेगुलरली इस चीज़ के यूज़र हों। या हम यूँ कह दें कि प्रेज़ेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। तो इसमें से ये फर्स्ट वाला जो है वो बेस्ट रहता है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप इंटरेस्ट के ऊपर टारगेट करते हैं, तो जब ऑटोमैटिकली लोग सर्च करते हैं इस चीज़ को, जैसे मुझे अगर बेस्ट चाहिए वो एयर कूलर या एयर कंडीशनर तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। तो मेरा वो इंटरेस्ट हुआ, ठीक है? तो मैं अगर बैठा हूँ अपने इसी रेडियस के अंदर जो मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ऑटोमैटिकली मुझे उसके अंदर लाहौर सेंटर टॉप पे वो दिखाई देगा, नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। ठीक है? तो ये चीज़ है। इसी तरह हम लैंग्वेजेज़ की बात कर लेते हैं कि सिलेक्ट द लैंग्वेजेज़ योर कस्टमर स्पीक कि कौन-सी ज़ुबान बोलने वाले लोग जो हैं वो आपके कस्टमर्स हैं। इंग्लिश मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया पंजाबी कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उर्दू, ठीक है? ये 3 लैंग्वेजेज़ बोलने वाले मेरे कस्टमर हैं, ठीक है? उसके बाद मोर सेटिंग में मैं चला जाता हूँ। मोर सेटिंग के अंदर जाकर मुझे सेटिंग करनी है कि क्या जो मेरी ऐड है, वो तमाम जितने भी हफ़्ते के दिन हैं, सबको नज़र आए। अब अगर मैं अपनी कंपनी के लिए ये ऐड लगा रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार मेरी कंपनी इतवार वाले दिन दफ़्तर खोल के नहीं बैठी होती।
तो मुझे यहाँ पर अगर वीकेंड ऑफ वाला सीन है, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मुझे अपनी एड को स्केजुअल कैसे करना है, यहाँ पर आकर मुझे ये डेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइक ये देखें, ऑल द डेज करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मुझे अपनी जो एड चलानी है वो मंडे टू फ्राइडे को सेट कर देनी है। अब आगे ये टाइम आ गया, टाइम मैं ओपन रख देता हूँ। ठीक है, तो टाइमिंग भी मुझे सेट करनी पड़नी है। उसके लिए मैं देखता हूँ कि सुबह का कौन सा टाइम सेलेक्ट हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुबह के 9 बजे से लेके शाम को ऑफिस टाइमिंग कब तक क्लोज होती हैं वो देख लेते हैं। सुबह 9 से लेके, तो ये तो चलता जा रहा है, ये हो गया 24 पूरा। तो दफ्तर खुला होता है लाइक रात 9 बजे तक। तो मुझे यहाँ से 20 सिलेक्ट करना है, 9 से 20। ठीक है, यानी ये सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का ये हो गया। अब फर्दर अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐड ऑन करनी है चीज़, तो वो मैं करूँगा लाइक खाली जस्ट सैटरडे, क्योंकि इस कंपनी में सैटरडे भी होना। तो एक मैंने कर दिया मंडे टू फ्राइडे। आप मुझे ये बताएं सारे, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि आपके ऊपर से गुजर रहा है ये, क्योंकि मैं बहुत सिंपल करके बड़े इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा। बताइएगा। बस आलिया को समझ आ रही है, बाकी सारे चुप हैं। अच्छा, जुनैरा को भी समझ आ रही है। दुरुस्त। ओके। तो ये देखें जी, अब सैटरडे को मैं सेम कंपनी का टाइम वही वाला सेट कर देता हूँ जो मैंने अदर डेज के अंदर किया है। तो इधर मैं रख लेता हूँ सुबह के 9 बजे से लेके, और इधर मैंने सेलेक्ट कर लेने हैं 20 रात 11 तो नहीं, लाइक ये 20 बन रहा है मेरे ख्याल से, 9 या 8। अच्छा बहरहाल, मैं 20 को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ये हो गया। ठीक है, अब मेरा मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे ये दोनों कवर अप हो गए इसमें। और ये नीचे एक बटन है नेक्स्ट का। अच्छा, इसमें मोर सेटिंग क्या है, मोर सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। एड रोटेशन, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दो ऑप्शन देता है। प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड इनडेफिनेटली। ठीक है, अब अगर आप इनडेफिनेटली के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, और अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है। आपको अगर इनडेफिनेटली करते हैं तो इसके अंदर रोटेशन ऐड की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी इम्प्रेशंस इसके कम आते हैं, इसकी रीच कम आती है, और पैसे ज़ाया होने का चांस है। ठीक है, तो मुझे इसको ऐड रोटेशन फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहने देना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और कौन सी मेरी सेटिंग्स हैं जी, डिवाइसेस के, मुझे ये ऐड कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर शो करवाना है। यहाँ पर आता हूँ मैं, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ स्पेसिफिक टारगेटिंग और डिवाइसेस। अच्छा, अब ये मुझे ऐड कहाँ कहाँ पे नज़र आए। टैबलेट्स के ऊपर मैं अपना ऐड का पैसा ज़ाया नहीं करने वाला। कंप्यूटर के ऊपर नज़र आए, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर नज़र आए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से वाले हैं जिनके ऊपर ऐड नज़र आए, तो एंड्रॉयड के ऊपर आए, ब्लैकबेरी कोई नहीं चलाते, विंडो फ़ोन चला लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी वर्जन्स वगैरह हैं, चेंज कर सकते हैं। आईओएस के ऊपर आए, वेब ओएस के ऊपर आए। ठीक है, ब्लैकबेरी मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, डन। ये हो गया। डिवाइस के अगर मॉडल्स वगैरह हैं उनके ऊपर अगर शो कराना, लाइक मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड आई वांट टू शो दैट एड टू सम पर्टिकुलर पर्सन्स, लाइक इफ आई वांट टू सेल आईफोन एसेसरी। ओके, अगर आपका वेंडर इस तरह का है, आपका क्लाइंट इस तरह का है, ही और शी इज सेलिंग सम एक्सपेंसिव accessories लाइक आईफोन, एप्पल, मैकिंटोश एसेसरीज, तो वो ऐड आप फिर इन्हीं लोगों को शो करवाएंगे, गूगल जो आपको ऑप्शन देता है। तो आप यहाँ से फिर iOS को ही सिलेक्ट करेंगे, एप्पल को ही सिलेक्ट करेंगे, ताकि जो आपका ऐड है अब वो उन्हीं लोगों को टारगेट करे। आईपैड वालों को ये शो करवाना है। ठीक है, तो आईपैड के ऊपर क्लिक करते हैं, आईफोन के ऊपर क्लिक करते हैं। आईफोन कौन से वालों को, आप अगर कोई महंगी चीज़ बेचना चाहते हो तो आप फिर अपनी क्लास यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि यार ये वाली जो क्लास है ये मेरी चीज़ें बाय कर सकती है। ठीक है,
अगर आपका क्लाइंट आपको अक्सर ये कहता है कि यार तुम जो ऐड लगाते हो ना, वो मुझे बड़े पेंडे जो लोग हैं ना, पेंडू लोगों की कॉल्स आती हैं और पता नहीं क्या अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। तो ठीक है, आप एक क्लास दे दें उनको। ठीक है, आप लगाएं फिर आईफोन वालों को टोटली ये सिलेक्ट कर लें तमाम कैटेगरीज। आईफोन 11 से आप शुरू हो जाएं तो एप्पल ऑल मॉडल्स मैंने क्लिक कर दिया है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ और अब मैं यहाँ से कहता हूँ आईफोन 11 वालों को आए, आईफोन 14 प्रो मैक्स वालों को आए, तो मैंने ऑल एप्पल यूजर्स को यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, अब इधर से एक एक करके तो मुझे सिलेक्ट करने से मैं रहा, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ और बैकएंड पे जाके ये टोटल एप्पल यानी ऑल मॉडल ऑफ एप्पल आईफोन्स, ये हो गया जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा जी, जुनैरा कह रही है कि सर आजकल आईफोन पेंडे ज़्यादा रखते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि पेंडों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब पेंडे पेंडे रहे नहीं हैं, पेंडे पढ़ लिख गए हैं, पेंडों के अगली नस्लें पढ़ लिख रही हैं। ठीक है, मेरा जो यानी बताने का था ना, वो और था सेंस। एक चीज लगी है और उसकी प्राइस भी ऊपर लिखी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी सारी लिखी है। यानी मैं पेंडा किसको कह रहा हूँ, पेंडा मैं उसको कह रहा हूँ कि एक आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक ऐड लगाते हैं। मैं अपने कोर्स की मिसाल देता हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया, उसकी फीस रखी मैंने 10,000, उसका मैंने ड्यूरेशन भी ऊपर लिखा, उसका मैंने स्टार्टिंग टाइम, क्लास टाइम, ईच एंड एवरीथिंग मैंने पोस्टर के ऊपर लिखी है। अब पेंडा ज़हनियत वाला बंदा वो मुझसे पूछता है कि सर कोर्स की फ़ी कितनी है, सर कोर्स कब शुरू हो रहा है, सर रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब ये तमाम चीज़ें एक पोस्टर के ऊपर मैंशनड है। अब अगर वो बंदा सारा पढ़ लेता है, अगर वो इंटरेस्टेड है, वो मुझसे कहेगा मैंने ये कोर्स करना है। ठीक है, पेंडा ज़हनियत वाला बंदा वो मुझसे कहेगा कि सर पहले मुझे इसके, वो मज़े लेगा, सुनेगा सारा, ज़रा बातचीत करेगा, उसके बाद वो कहेगा अच्छा मैं बताता हूँ। तो मैं इस बंदे को कहता हूँ पेंडा। तो इसी तरह कंपनीज के अंदर चस्के लेने वाले बायर बहुत ज़्यादा होते हैं। सीरियस बायर, अगर डिसेंट वर्ड यूज़ करें तो वो होगा सीरियस बायर। ठीक है, तो आप आईओएस पे आ जाएं। बहरहाल ये तमाम ऑप्शंस बताना मेरा काम है कि भाई यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि आईफोन वालों को ही सिर्फ नज़र आए, सैमसंग वालों को नज़र आए। ठीक है, तो शिबा और ठीक है, एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड की तमाम कैटेगरीज अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी आपका टोटल या सारा कुछ ही आ जाएगा। अभी तो मैं यहाँ से कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहा, ओपन रख रहा हूँ। ठीक है, ऑल डिवाइसेस मॉडल्स आ जाएं, ऑल नेटवर्क्स आ जाएं कि ये आप वाईफाई, इसके अंदर ना अभी गूगल ने कैटेगरीज नहीं दी, सिर्फ एक वाईफाई का ऑप्शन आ रहा था, इसको ऐसे ही रहने दें। और मोड सेटिंग के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस आती हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में आपका आ जाता है ट्रैकिंग टेम्पलेट है, जैसे एग्जांपल वो दे रहा है कि अगर आप कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट डालना चाहते हो, उसके सुफिक्स वगैरह। अब यहाँ पर ये आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा सा इसके अंदर ना कोडिंग इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर वर्डप्रेस में, जोमला में, जिस भी प्लेटफॉर्म में आपकी वेबसाइट बनी हुई है, उसके साथ आप इसका जो डेवलपर है वो आपको कोड देता है, वो कोड आप इधर लगा देते हो, तो वो फिर काउंटर आपको बताता है कि इस ऐड के ऊपर आने से, यानी इस ऐड की वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने कस्टमर आए हैं। तो वो ट्रैकिंग टेम्पलेट आईडी वो देना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है वर्डप्रेस वगैरह के अंदर। तो ये उसका ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, मोड सेटिंग के अंदर और क्या चीज़ें हैं, डायनेमिक ऐड, नो डाटा फीड। ठीक है, यूज़ डायनेमिक ऐड फीड फॉर पर्सनलाइज ऐड। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे बिजनेस टाइप केगा, अपनी सेलेक्ट करो किस चीज़ का बिजनेस है आपका। ये डायनेमिक ऐड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, ये देखें। यूज डायनेमिक ऐड फीड फॉर पर्सनलाइज्ड ऐड, कि आप बिल्कुल इसको एग्जैक्ट टारगेट करते हो। यू विल बी रिमाइंडेड टू अपलोड योर फीड व्हेन योर कैंपेन इज रेडी। कि आपका बिजनेस किस चीज़ का, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या आप किस लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि शो योर ऐड विद प्रोग्राम डिटेल्स सच एज एरिया ऑफ स्टडी एंड लोकेशन। फ्लाइट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, हो
होटल्स एंड रेंटल्स जॉब्स, लोकल डील्स हैं। अब ये लोकल डील्स के अंदर आएगा, ठीक है। और ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है, रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं है, लोकल डील्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल परचेज है। मोर एड सेटिंग के अंदर आपकी आ गई कि आपका ऐड कब शुरू हो, 5 सितंबर को आए। और एंडिंग डेट इसकी कोई सेट वगैरह नहीं की हुई, इसकी एंडिंग डेट यहाँ से सेट कर लें। ये आपका आज 5 तारीख है, तो इस मंथ के एंड तक ये चले, सितंबर एंड तक। ये इसका एंड आ गया जी। मोर इसके अंदर आ जाते हैं, कंटेंट एक्सक्लूजन, ये आ गया जी। अब इसमें इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो आ जाती है जी, कि आपकी जो ऐड का कंटेंट है दैट डजंट फिट टू योर ब्रांड। तो इसको आप सिलेक्ट करें कि अगर आपका जो कंटेंट है वो कहाँ कहाँ पे शो हो, कि क्या आपका कंटेंट फैमिलीज के लिए सूटेबल है, ठीक है। टीन एंड ओल्डर, यहाँ से पूरा आप अपना ना वो कर लें सिलेक्शन वगैरह अपनी ऐड की। कंटेंट टाइप क्या है आपका, लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब वीडियोस, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस हैं, सारा। इसकी सेटिंग आप खुद चूज कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए। अदरवाइज इस ऑप्शन को ओपन ही रहने दें ज़्यादा रीच लेने के लिए। अच्छा, ये आपका टोटल जो कैंपेन सेट है वो सारा हो गया। अब आगे वो कह रहा है जी, अच्छा अब आप मिनिमम जो CMP है, कॉस्ट पर आपको जो चाहिए वो कितनी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ 1। तो आप मुझे ये बताएगा नहीं 1 तो बहुत कम है, ठीक है। नहीं कहा उसने तो इट्स मीन के ओके है। व्यूएबल इंप्रेशन, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन्स, टारगेट CPA, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज, मैनुअल सेट बिट्स, ये ठीक है। यानी मिनिमम मिनिमम जो वो है वो 1 रुपी आप कहते हैं कि एक ऐड का कटे, ये आपकी तरफ से है। जैसे वो आप लाहौर बोर्ड का पेपर दें ना, तो वो पूछता है चूज करदा इम्तिहानी मरकज, मुंतखब करदा इम्तिहानी मरकज। तो हम जो चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि 1 रुपया हमारा कटे एक क्लिक के ऊपर। दिस इज ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब वो बजटिंग एंड बिडिंग के अंदर वो कह रहा है कि एरर है, इसको दोबारा से हम खोल लेते हैं और एंटर IPC बिड, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन से हटा के व्यूएबल इंप्रेशन पे ले जाते हैं, क्योंकि हमने डिस्प्ले ऐड पे हैं, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ व्यू कराना चाहते हैं। अब नेक्स्ट करके देखते हैं कि ये हमारी बात मानता है कि नहीं। तो उसने इसको अभी ग्रीन तो नहीं किया, ये यानी टिक नहीं किया। बजटिंग पार्ट डन, बिडिंग। अच्छा, अभी बजट नहीं डाला था ना हमने कि आपका बजट क्या है। सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन, मैं यहाँ पे डेली के लिख देता हूँ 200। तो डेली के 200 काट लो भाई। व्यूएबल इंप्रेशंस हो गया, ठीक है, ओके डन। अब ये देखें टिक लग गया। एक बजटिंग है और एक बिडिंग है, कि हम बिड इतना करना चाह रहे हैं। यानी एक अगर बंदा देखे ऐड तो 1 रुपए की पड़ जाए एक व्यू हमें, और डेली का 200 पड़े, तो ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं टारगेटिंग, टारगेटिंग वाले पे दोबारा चलते हैं। ऐड टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स, हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से कीवर्ड्स हमारे कौन से हैं, उन कीवर्ड्स को देख लें। कीवर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। एंटर योर, एंटर एंड कॉपी पेस्ट योर कीवर्ड। हम कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं, जैसे ये कीवर्ड्स हमें खुद दे रहा है, ठीक है। ऑल, ऐड ऑल आइडियाज, ये होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ये जितने भी ये आपके पास कीवर्ड आ रहे हैं, मैं सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर आप दिखाएं। जैसे इसमें से मुझे ये AC नहीं सही लग रहा है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एयर कंडीशनर, कंडीशनिंग यूनिट, एयर कंडीशनर रिपेयर सर्विस नियर मी, रिपेयरिंग नहीं करते हम, ठीक है। एयर कंडीशनर रिपेयर नहीं करते। एयर कंडीशनर की बजाय इधर शुरू में लगा देते हैं बेस्ट एयर कंडीशनिंग, इसके ऊपर भी लगा देते हैं बेस्ट। ज़मीन.com लाहौर, तो लाहौर सेंटर क्यों आए जी। आल होम अप्लायंसेस लाहौर न्यूज़ क्यों आए जी। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ठीक है। AC रिपेयर सर्विस, हम रिपेयरिंग नहीं करते।
ये गूगल सजेस्ट कर रहा था ये वाले सारे। लाहौर पाकिस्तान लिखें तो लाहौर सेंटर आए, नॉट पॉसिबल। लाहौर न्यूज़ उर्दू, इस्लामाबाद न्यूज़, ये कुछ नहीं चाहिए। ऑल होम अप्लायंसेस, लाहौर यूनिवर्सिटी लिखें, नहीं। ओ ओ कंट्रोल जी, ये लें जी, ये हो गया। बाकी कूलिंग यूनिट ठीक। अच्छा जी। होम अप्लायंसेस ऑन इजी। एक्सक्यूज मी सर, एसी इन इजी इंस्टॉलमेंट्स ऐड कर लें। अच्छा मिर्जी, मैं वही लिख रहा था, इजी इंस्टॉलमेंट। एसी, एसी इन इजी इंस्टॉलमेंट्स इन लाहौर, ऐसे इजी, होम अप्लायंसेस की जगह। वो भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। ठीक है जी, ये कीवर्ड हो गए। और एंटर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इधर मैं लिख देता हूँ, एलईडीज ऑन इजी इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी है होम अप्लायंसेस। अब ये होम अप्लायंसेस से रिलेटेड हमें कीवर्ड सर्च करके देगा गूगल से। ये इसकी जो क्रॉलिंग है वो शुरू हो गई है। तो आपके सामने एक चीज़ आपको पता चली होगी कि जो गूगल ऐड है ये फेसबुक ऐड से ज़्यादा पावरफुल है। इसमें ऑप्शंस बहुत हैं। अब ये वो बता रहा है वर्थ सारे। ये सारे ऐड कर दिए मैंने। अब इसमें से जो इररेलेवेंट है वो मैं बता देता हूँ। वाइट अप्लायंसेस, अच्छा जी, ये डिलीट कर दिया। अप्लायंसेस कनाडा, ये रिमूव कर दिया। लेबर डे अप्लायंसेस सेल, इसकी जगह पे हम ये ऐड कर सकते हैं, एशिया का अप्लायंसेस सेल। ये वर्ड ऐड कर दिया। अब आगे टारगेटिंग ऑन है, ऐड टारगेटिंग के अंदर जाते हैं और इसके डेमोग्राफिक्स वगैरह, जेंडर, ये वो सारा, एज ग्रुप मेल फीमेल अननोन वो आउट कर देते हैं। एज ग्रुप यहाँ से हमने ये 65 साल वाला ये ऑफ कर दिया, ये वाला भी 54 तक। पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट नॉन पेरेंट और अननोन, अननोन को ऑफ कर दिया। और हाउस होल्ड इनकम, यहाँ से हाउस होल्ड इनकम को भी कर सकते हैं, अननोन को ऑफ कर दिया। अच्छा जी, ये हो गया सारा कुछ। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ऐड क्रिएशन, न्यू ऐड। अब वो कह रहा है डिस्प्ले ऐड जो है उसके इमेजेस अपलोड करो। तो वो तो अपलोड करने पड़ेंगे फिर हमें यहाँ से। अपलोड डिस्प्ले ऐड इन प्रोग्रेस, एक मिनट की कॉपी एग्जिस्टिंग ऐड।